हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे जीएफजी का क्वेश्चन, यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। गिवन टू सॉर्टेड एरेज ऑफ साइज एन एंड एम। हमारे पास दो एरे हैं, एरे 1 और एरे 2, जिनका साइज एन और एम है रिस्पेक्टिवली। फाइंड देयर यूनियन। द यूनियन ऑफ टू एरेज कैन बी डिफाइंड एज द कॉमन एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन टू एरेज। रिटर्न द एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। हमें करना क्या है, पहले टेस्ट केस देखते हैं। हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5, दूसरी है 1 2 3 6 7। तो हमें रिटर्न करना है कि हम जैसे देखो दोनों एरे में 1 आ रहा है 2 बार, तो हमें 1 को एक ही बार यूज़ करना है। और मान लो जैसे 6 7 नहीं आ रहा तो इसको भी हमें डालना है। मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमने जो है ना, ये दोनों एरे में है वो डालने हैं, लेकिन कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे? इसको करेंगे हम 2 पॉइंटर अप्रोच से। हम 2 पॉइंटर रखेंगे, एक इस एरे पे चलाएंगे आई पॉइंटर, एक जे पॉइंटर यहाँ रखेंगे जो इस एरे पे चलाएंगे। हम चेक करेंगे इनमें से छोटा एलिमेंट कौन है, ठीक है, या फिर बराबर कौन सा है। देखो इनमें से दोनों बराबर है तो पहले तो हम कोई भी चूज़ कर लेंगे। मान लो हमने एरे 1 का फर्स्ट एलिमेंट चूज़ किया और फिर हम इसको अपने वेक्टर में पुश बैक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंटर को आगे चला देंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे। इनमें से छोटा ये है तो इसको पुश बैक कर देंगे। लेकिन हमेशा पुश बैक करने से पहले हमने डुप्लीकेट एलिमेंट्स डालने नहीं है, क्योंकि हमने 1 पहले डाल दिया तो हम दूसरी बार 1 नहीं डालेंगे। तो हम एक चेक लगाएंगे कि अगर हमारा जो वेक्टर का लास्ट एलिमेंट है, अगर वो और ये जो इन दोनों में से छोटा एलिमेंट है, अगर ये सेम हुए तो हमने पुश बैक नहीं करना, तो सिंपली हमने जे को प्लस प्लस कर देना है, पुश बैक नहीं करना। ठीक है, कोड करके देखते हैं इसको, बहुत ईजी होने वाला है। इंट आई को रखेंगे हम 0 पे और जे को भी हम रखेंगे 0 पे। फिर एक चलाएंगे वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कैसे चलाएंगे? जब तक आई लेस देन एन है और जे भी लेस देन एम होना चाहिए। दोनों कंडीशन क्यों हो सकता है कि कभी फर्स्ट एरे पहले ख़त्म हो जाए या सेकंड एरे पहले ख़त्म हो जाए, तो अगर एक भी एरे ख़त्म हो गई तो हम कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर हमें लूप ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहेगी लूप की कंडीशन, आई लेस देन एन और जे भी लेस देन एम। इसमें हम करेंगे क्या, पहले हम एक इफ़ ब्लॉक चलाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर ARR 1 ऑफ आई, ठीक है, अगर ये बड़ा होता है या इक्वल होता है ARR 2 ऑफ जे के, तो इसका मतलब इनमें से छोटा एलिमेंट कौन है या फिर बराबर कौन है? ARR ऑफ 2 जे। ठीक है, ARR 2 ऑफ जे, ठीक है, ये छोटा एलिमेंट है। तो हमने क्या करना है, इसको करना है पुश बैक। एक वेक्टर बना लेते हैं, हमारा आंसर वेक्टर इंट वी, इसमें हम पुश बैक कर देंगे ARR 2 ऑफ जे। इसको हमने पुश बैक कर दिया इसके अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो जे प्लस प्लस कर देंगे और हाँ, और कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन अभी हमें जब पुश बैक करेंगे हमें एक और कंडीशन चेक करनी है कि ये जो हमारे पास वी वेक्टर है, वी का लास्ट इंडेक्स क्या होगा? वी का साइज -1। तो हम वी का लास्ट इंडेक्स वी ऑफ वी डॉट साइज -1 इस इंडेक्स पर आए और हम चेक करेंगे अगर ये किसके इक्वल है, ये जो हमें एलिमेंट पुश करना है ARR 2 ऑफ जे, अगर इसके इक्वल है, देखो यहाँ पे इक्वल है तो हमें नहीं करना, तो नॉट इक्वल की कंडीशन आएगी तो हमें कर देना है पुश। लेकिन ऐसा हो सकता है जब हम फर्स्ट एलिमेंट डाल रहे हैं तो पिछले वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं कंपैरिजन के लिए, तो हम एक ये भी कंडीशन डाल देंगे कि अगर वी का साइज अगर हुआ 0, और इसमें और कंडीशन डाल देंगे ताकि अगर वी का साइज़ 0 हुआ तो भी हमने पुश बैक कर देना है, या फिर वी का साइज़ अगर 0 नहीं है तो हम चेक करेंगे कि इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, अगर साइज़ 0 हुआ तो कोई उसका लास्ट एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, ये कंडीशन हम हर एक में डालेंगे। अब देखो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स का मतलब क्या है? एल्स का मतलब है कि हमारे पास ARR ऑफ 1 आई है, ये छोटा है, जब ये छोटा है तो हम कंडीशन तो यही रखेंगे वी डॉट साइज। ये कंडीशन तो हमारी सेम ही रहेगी कि अगर 0 है तो भी हमें पुश बैक करना है, और अगर वी ऑफ वी डॉट साइज -1 साइज -1, ठीक है। और अगर ये किसके नॉट इक्वल होना चाहिए? पहले हमने ARR 2 ऑफ जे से कंपेयर किया था, अब हम करेंगे ARR 1 ऑफ आई से, क्योंकि इस बार हमें पता है कि ARR 1 ऑफ आई छोटा एलिमेंट है। तो इसमें कर देंगे हम पुश बैक, वी डॉट पुश बैक कर देंगे ARR 1 ऑफ आई।
और इसके साथ हम क्या करेंगे, हम आई को आगे बढ़ा देंगे। अब अभी जे को तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आई को बढ़ाना है आगे, ठीक है, आई को आगे बढ़ा देंगे। अब अगर जब ये लूप एंड हो जाएगा, अब ठीक है, अब जब लूप एंड हो गया उसके बाद हो सकता है कि हमारे पास एक एरे ख़त्म हो गई लेकिन बाकी एरे के एलिमेंट्स कुछ पड़े हैं, और उन एलिमेंट्स को हमें एज इट इज़ अपनी जो वेक्टर एरे आंसर वेक्टर है ना उसमें हमने डाल देना है। तो अब उसके लिए एक लूप चलाएंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा आई एन हो गया, आई एन का मतलब क्या है कि अगर हमारा ये जो ARR1 है, अगर ये एरे ख़त्म हो गई है, अगर ये एरे ख़त्म हो गई है तो हम एक वाइल लूप चलाएंगे जिसमें जे अभी कुछ इंडेक्स पर होगा, वो एंड पर नहीं है। तो जब तक जे एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम वी में पुशबैक करते रहेंगे, ARR1 ARR2 ऑफ जे, ठीक है, पुशबैक कर देंगे और साथ में कर देंगे J++। लेकिन ये पुशबैक हम तभी करेंगे जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये डिट्टो सेम कंडीशन लगेगी कि ARR2 ऑफ जे जो एलिमेंट है जो हमने पुश करना है वो अपने लास्ट एलिमेंट से सिग्नल नहीं होना चाहिए, और अगर ये बी का साइज़ ही 0 है तब भी हम पुशबैक कर सकते हैं। और मान लो कि अगर होता है, ऐसा होता है कि जे वाली एरे ख़त्म हो गई, तो हमें चलाना है एक वाइल लूप आई के लिए आई लेस देन एन इस वी। अभी हाँ, इसी को कॉपी कर लेंगे हम, इसी कंडीशन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम ही रहेंगे। क्योंकि जब हमने आई के एलिमेंट पुशबैक करना है तो हमने ARR1 से कंपैरिजन करना है, वरना हमने ARR2 से कंपैरिजन करना है। अब इधर भी हम वी डॉट पुशबैक कर देंगे ARR1 ऑफ आई, और कर देंगे आई को ++। एंड में हमने रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है अपना वेक्टर वी। इसको रन करते हैं, देखो हमारा चल गया है, ठीक है। आउटपुट, योर आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों सेम है। तो हम इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है, सबमिट भी हो गया, सारे टेस्ट केस चल गए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बात करें तो क्या होगी, एक बार हमने इस एरे पे पूरा ट्रेवर्स किया आई से लेके एंड तक, और एक बार हमने इस एरे पे किया है। देखो इस लूप से हमने किसी एक एरे के सारे एलिमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं, किसी भी एक एरे के हमने सारे एलिमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं, और बाकी जो ऊपर वाली एरे के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हमने इन 2 लूप से, या तो ये 3 लूप लग सकते हैं लेकिन चलेगा इनमें से एक टाइम पे 2 ही लूप चलेगी, क्योंकि जब एक कोड रन होगा तो 2 ही लूप चलेंगे, ये क्योंकि एल्स में है, या तो ये चलेगा या ये चलेगा, इन दोनों में से कोई एक वाइल लूप चलेगा। तो ऐसे हम एक एरे पे पूरा सारे के सारे एलिमेंट्स उसके ट्रेवर्स कर रहे हैं और दूसरी एरे के भी सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इसकी नंबर ऑफ जो हम हमारे ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे कि हम कितनी बार आइट्रेट कर रहे हैं, वो हो जाएंगे 2 × NM, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पता ही है, 2 तो कांस्टेंट है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी बिग O ऑफ NM, ठीक है, N+M, ठीक है, NM नहीं होगी, N+M हो जाएगी। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने एक वेक्टर लिया है जिसका साइज़ N+M से छोटा होगा। N+M भी हो सकता है अगर सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हुए, लेकिन अगर कम हुए एलिमेंट्स तो पक्का है कि जो N+M से कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कम ही लेगा वो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी कोड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।